जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी एंड हैप्पी लोहड़ी। संगत जी, आप सभी लोहड़ी के इस त्यौहार में खूब मस्ती करें, इंजॉय करें, अपने अपनों के साथ खुशियाँ मनाएं। यही हमारी दिल से आप सभी के लिए कामना है। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो मतलब खुद तो नॉन बिलीवर होते हैं, मतलब वो खुद ईश्वरीय शक्तियों पे विश्वास नहीं करते और दूसरे के विश्वास का भी मजाक बनाना पसंद करते हैं। अब मैं नहीं जानती कि ये उनके कर्मों में कहाँ ऐड हो रहा है और कहाँ नहीं, लेकिन डेफिनेटली कर्मा तो वो क्रिएट करते हैं। अगर आप किसी को मानते नहीं हैं तो किसी के विश्वास का मजाक उड़ाने का हक भी तो नहीं रखते ना। और रही बात गुरु जी की संगत की, तो हम गुरु जी की संगत है, हम गुरु जी के बच्चे हैं, वो पिता हैं हमारे लिए। और वो हमारे लिए सिर्फ भगवान नहीं है, वो हमारे लिए एक पूरा परिवार हैं और हम भी उनके उसी परिवार के सदस्य हैं। तो वो हमारे साथ जीवन में हर रोज़ में कितने चमत्कार करते हैं, ये सब हम तभी महसूस कर पाते हैं जब हम उन्हें मानते हैं, है ना। किसी किसी को ये कह देना कि अंधविश्वास है या मतलब तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है, तो जो ऐसा सोचते हैं या दूसरों से कहते हैं, तो मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहूँगी कि गुरुजी जहाँ पे होते हैं वहाँ लॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक काम करता है। और हमारे गुरुपा हर मैजिक से बड़े हैं। वो चाहें तो दिन में रात कर दें और वो चाहें तो रात में सूरज निकाल दें। और हमारे दिल में जो उनके लिए प्यार है वो किसी के भी कुछ भी कहने से कभी कम नहीं होगा। तो वो प्यार ही क्या अगर वो कम हो जाए। हमारा प्यार तो लोगों के बोलने से और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मन में एक भाव ये आ जाता है कि गुरुपा की कितने नादान हैं, कितने ये मूर्ख हैं कि मतलब ये ईश्वर सामने है और वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। और इनकी किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब है कि ये ईश्वर सामने होते हुए उसकी कृपा ले सकते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो गुरुपा, मैं बहुत बहुत शुक्राना आपका करती हूँ कि आपने हमारी आंखों से वो पट्टी उतार दी, भले ही किसी भी तरह। आपने हमें चुना, हमें अपने चरणों से लगाया, हमें अपने दिल में बिठाया, हमें इतना प्यार दिया और हमारे जीवन में आने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानियों को आप ऐसे हल कर देते हैं ना, जिसका कोई कोई सोच भी नहीं सकता। किसी से कहें तो लोग सोचते हैं कि ये मजाक, क्या मजाक है, क्या खेल है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे गुरुपा हमारी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। इतनी अमेजिंग लाइफ करने के लिए, इतनी इजी लाइफ करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। दिल से बहुत बहुत आभार, करोड़ों बार शुक्राना और हैप्पी लोहड़ी गुरुपा। आपके साथ हर त्यौहार, आपके साथ तो हर रोज़ ही त्यौहार होता है, हर दिन त्यौहार है। अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो लोग जो हमें गिरा देना चाहते थे, मिटा देना चाहते थे, वो सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये आज इतना मुस्कुरा कैसे रहे हैं। वो क्या जाने गुरुपा की जिसको खुद इस दुनिया को मिटाने वाले, संहार करने वाले महाशिव ने जिसे बनाया हो, वो तुम उसको क्या मिटाओगे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए, इतना हम पे कृपा करने के लिए। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने हमारे घर में ओवन है और उसमें पता नहीं प्रॉब्लम बहुत ही अजीब सी आई कि उसका जो हम प्लग इन करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, तो मतलब उस तार को एक एंगल तक खींच के रखना पड़ रहा था, तब वो ओवन स्टार्ट हो पा रहा था, वरना बार बार बंद हो जाता था। अब मतलब उसको तार को पकड़ के रखें तो अब हम उसको ओवन को यूज़ कैसे करें। इतना कोशिश करने के बावजूद भी फिर एक दिन मैंने गुस्से में कैसे बोला कि क्या है गुरुपा, अभी तो ठीक कराया था, ये देखिए ना फिर ख़राब हो गया है। और ऐसा करके मैंने फिर कोशिश करी और उस तार को खींच के मैंने ऊपर तक कहीं पे उसको लगा दिया, जबकि वहाँ पे जहाँ पे मैंने तार को एडजस्ट किया खींच के, मोटी सी तार है उसकी ओवन की, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके सहारे वो तार वहाँ पे 8-10 दिन से भी ऊपर का टाइम हो गया कि वहीं पे वो रुक गई, वहीं की वहीं वो तार रुकी हुई है, जबकि मैंने उसमें किसी चीज़ के पीछे दबाया ना, कहीं उसको एडजस्ट करके लटकाया या
मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया, बस ऐसे ही ऊपर तक खींच के पीछे की साइड, दीवार के सारे पीछे की साइड थोड़ा सा वैसे ही कर दिया एडजस्ट, और वो वहीं की वहीं रुक गई। ऐसा कोई उसमें मैंने सहारा नहीं दिया, किसी चीज़ के पीछे दबाया भी नहीं, और वो ओवन तब से डेली ऐसे ही चल रहा है। ना वो तार दोबारा नीचे आई, ना वो ओवन दोबारा कभी बंद हुआ। हम इजीली प्लग इन करते हैं, प्लग आउट करते हैं और यूज़ करते हैं, और सब काम इजीली हो रहा है। तो मतलब ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। ये तो एक बहुत छोटी सी बात है संगत जी। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं ना, इतने बड़े बड़े कष्ट आते हैं और गुरुपा पल में संभाल देते हैं। मैं ये चीज़ आपको सिर्फ इतना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप समझें कि गुरुपा कोई मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं, वो हर पल सुनते हैं। वो और गुरुओं की तरह नहीं है कि जो आपको बैठ के उपदेश देंगे या ये तंत्र मंत्र करेंगे या झाड़ फूँक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुपा का एक मंत्र है जिसे सारी दुनिया जपती है। कोई उन्हें कान में फूंक मार के गुरु मंत्र देने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा का सिर्फ एक ही मंत्र है जो सारी दुनिया के लिए वही है, और वही उस मंत्र के साथ आपकी ज़िंदगी में इतने बदलाव आ जाते हैं ना, आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाती है। जब तक आप उस चीज़ पे चलेंगे नहीं, आप उसे देखेंगे नहीं, आप दिल से मानेंगे नहीं ना, आप उस चीज़ को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए दूसरों के विश्वास का मजाक उड़ाने से पहले 10 बार सोचिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। आप विश्वास करके खुद अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, या फिर मजाक उड़ा के दूसरों के, हमें तो कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो गुरुजी की संगत है वो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप खुद अपने कर्म खराब कर लेते हैं। तो संगत जी, अब हम सुनते हैं यूके से आंटी जी ने हमें अपना सत्संग शेयर किया है, उनकी आवाज़ में सुनते हैं उनका सत्संग संगत जी। और यदि आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, और ईमेल के थ्रू भी आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दोनों प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू सो मच, और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी लोहरी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी परिवार सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। ये सत्संग मेरी डॉटर का है। मैं यूएस में रहती हूँ और मैं इंडिया गई थी, और वहाँ पे मैंने अपनी डॉटर की ईयर पियर्सिंग कराई थी। जो एक ईयर था वो थोड़ा सा इन्फेक्ट हो गया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था बिकॉज वो मुझे मेरी डॉटर टच नहीं करने दे रही थी, वो बहुत रिलक्टेंट थी। और उसके पीछे मैं उस पर हर रोज़ चंदन तिलक लगा रही थी, और आज उसके पीछे एक बहुत ड्राई सी कुछ था जो फॉर्म हो गया था। और मैंने गुरुजी को आज अरदास की, गुरुजी खुद ही उसको नीचे आ जाए, बिकॉज मेरी डॉटर उसको टच भी नहीं करने दे रही। और आज व्हेन आई वाज गिविंग हर बाथ, वो अपने आप ही नीचे गिर गया। और उसके बाद मैंने देखा कि वो पीछे जो बंद करने वाला होता है वो उसकी स्किन के अंदर चला गया है। सो आई हैव टू टेक हर टू डॉक्टर, बट गुरुजी ने वो अपने आप ही उतरवा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आज मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे फ़ोन लेके दिया, और जब फ़ोन का मैं बिल देख रही थी उसमें आई सॉ द नंबर्स 999। शुक्राना गुरु महाराज। और मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे बहुत दिनों से कि बहुत बड़ा कोई हादसा होने वाला है। उस कारण से गुरुजी ने लास्ट वीक यहाँ स्नो स्टॉर्म आया और हमें घर के अंदर ही रखा। हम बाहर नहीं जा पाए सिवाय जस्ट नॉर्मल बेसिक ग्रॉसरी करने के, और बच्चों के स्कूल्स भी बंद हो गए। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि हस्बैंड का ड्राइविंग से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट ऐसा कुछ दिखा रहे थे गुरुजी, और गुरुजी ने उससे हमें प्रोटेक्ट किया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जब गुरुजी अंग संग होते हैं ना, तो हमें कोई भी चीज़ हमें छू नहीं सकती, बुरी चीज़। और हर बार गुरुजी एक ढाल बन के अपने बच्चों के सामने खड़े हो जाते हैं और हर कष्ट से हमें बचाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे संगत जी की, बेटा शुक्राना करो, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर मैं इतना परेशान थी संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। सत्संग तो मेरे साथ रोज़ ही होते हैं। गुरुजी ऐसा नहीं है कि वो मेरे से दूर है, वो मेरे अंग संग हैं, हमेशा हर जगह मेरा साथ देते हैं, मुझे समझाते हैं। वो मेरे पिता समान है और उनका होना ही मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं उनसे जुड़ी और उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है। तो संगत जी मैं नहीं कर पा रही थी और आज भी मैंने बहुत मुश्किल से ये फ़ोन उठाया और सोचा है कि नहीं, मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। होता है संगत जी, सबके साथ जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस समय थोड़ा सा मेरी जो लाइफ का फेज़ है वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल चल रहा है। थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस है, थोड़ी परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है। इस समय में भी बहुत साथ देते हैं। वो मेरा समझाते हैं, टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, ये समय भी गुजर जाएगा। मुझे पता है ये समय मेरी लाइफ में कुछ ऐसे कर्म हैं जो मेरे कट रहे हैं, गुरुपा मेरे कर्म काट रहे हैं और वो हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, मुझे सही राह दिखाते हो। मेरी लाइफ के लिए जो सही है आप वही करोगे मेरे लिए, मैं अच्छे से जानती हूँ। तो संगत जी मैं बीमार तो बहुत टाइम से, बहुत सालों से थी। कुछ ना कुछ मेरे को होता ही रहता था। बट गुरुजी ने मेरी सबसे बड़ी बीमारी ठीक करी थी, जो मेरी वर्टाइगो की थी, जो मैंने पहली बार उनसे अरदास लगाई थी जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था और जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। और उस वक्त से लेकर आज तक 8, 9, 10 महीने हो गए हैं उस बात को, मुझे आज तक ये बीमारी दोबारा नहीं हुई। ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सबको आप हेल्थ ब्लेस करते रहना, सबका कल्याण करना गुरुपा। उसके बाद संगत जी मैं बिल्कुल ठीक थी और अभी मुझे रिसेंटली ही कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई, जैसे कि मेरी पीरियड साइकिल फिर ख़राब हो गई और कुछ संगत जी नेगेटिविटी की वजह से भी मुझे ये चीज़ें होती थी मेरे घर में, जो किसी की भिजवाई हुई थी हमारे यहाँ हमें परेशान करने के लिए, जिस वजह से मेरी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता आया है, जो गुरुजी ने खुद मुझे सब बताया है कि बेटा तेरे घर पे संकट है, ये है वो है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा उन सब चीज़ों से मुझे बचाने के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए। तो संगत जी मुझे मेरे डॉक्टर ने, जब मैंने उनसे बात करी, टेस्ट करवाए, तो उन्होंने मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी बताई थी कि मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है, जिस वजह से भी मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। तो उन्होंने मुझे टैबलेट्स दी, विटामिन डी की, कैल्शियम आयरन की दवाइयाँ दी खाने के लिए। और मुझे पता है ये भी मेरा कोई कष्ट गुरुपा छोटे में काट देंगे। तो मेरी दवाइयों के बाद ही मेरी पीरियड साइकिल अब थोड़ी ठीक हो चुकी है। और जिस दिन मैं डॉक्टर के पास से वापस आ रही थी संगत जी, तो मेरी मम्मी मेरे साथ थी, तो हमने सोचा कि हम गुरुद्वारे हो के आते हैं उस दिन। गुरुद्वारा तो संगत जी बंद था क्योंकि दिन का समय था, तो कपाट गुरुद्वारे के बंद थे। पर मम्मी और मैं जाके वहाँ बैठ गए थोड़ी देर। पर आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे ही हम गुरुद्वारे के अंदर जा रहे थे तो कारपेट पे हमें इतने सारे फेदर्स दिखे, बहुत सारे, मानो जैसे गुरुपा हमारे साथ ही हैं। हर जगह हम बताना चाहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उनके बटरफ्लाई दर्शन, फेदर्स के दर्शन, 777, 777 एंजल ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी उसके बाद मैं घर आई और मम्मी और मुझे पता था कि ये सब कष्ट हैं जो हमारे कट जाएंगे, क्योंकि गुरुपा हमारे अंग संग हमेशा हमारे साथ हैं। फिर उसके बाद मेरे एंड सेम के एग्ज़ाम्स आ गए थे संगत जी। तो
मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करी थी मैं, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट भी आए हुए थे। मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और मैं चली गई पेपर देने। और जो मेरा रूम नंबर था, जो मुझे रूम नंबर अलॉट हुआ था, जहाँ पे मुझे अब बैठ के अपना एग्ज़ाम लिखना था, वो 07 उस रूम नंबर था। और जाने से पहले ही मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई दर्शन दिए, फेदर्स के दर्शन दिए, जो मेरे लिए बहुत था ये बताने के लिए कि गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया है और मेरा पेपर अच्छा जाएगा। और मेरे सारे पेपर गुरुपा की कृपा से, उनके ब्लेसिंग से बहुत अच्छे गए संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। जब मैं एग्ज़ाम दे के वापस आ रही थी संगत जी, तब भी मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखी, जिसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी मुझे दिखा, गुरुजी लिखी हुई गाड़ी पे वो दिखा। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे एग्ज़ाम्स के घर आते हुए भी दिखी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग्स का। गुरुजी सब सुनते हैं संगत जी, आप उनसे बात करो, आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। वो नहीं चाहते कि आप किसी और के सामने रो, उन्हें अपनी तकलीफ़ बताओ। वो चाहते हैं कि खुद आप उनसे बात करो, आप उनके स्वरूप के सामने बैठो, उन्हें बताओ गुरुपा, गुरुजी इतनी तकलीफ़ है, ये दिक्कत है, हमारा साथ दो, आप हमें राह दिखाओ। वो आपको राह ज़रूर दिखाएंगे संगत जी। जब भी मैंने अपने गुरुपा को याद करा है और उन्होंने मुझे आंसर नहीं दिया या उन्होंने मुझे ब्लेस नहीं किया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। अगर मेरे घर पे भी कुछ संकट आता है तो गुरुपा सबसे पहले अपने रक्षक बिठाते हैं हमारी घर की सेफ्टी के लिए, और वो हमें दिखाते भी हैं ड्रीम दर्शन में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। गुरुपा हर संकट से हमें बचाते हैं संगत जी। बस आपको उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, सबका कल्याण करना गुरुपा मेरे। मैं इस सत्संग को एंड करूँगी संगत जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।